वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं जो बच्चे क्लास 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो बच्चे इस बार यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है कि दिमाग में सेटअप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं ये 2022, 23, 24 ये तीनों साल में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है। ठीक है, हिंदी नई चाल में ढली ये जो कथन है ये किस लेखक के द्वारा कहा गया है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का, बद्री नारायण चौधरी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो ये जो है इसमें से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ऑप्शन तीसरा सही ऑप्शन होगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र, अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र। तो कलम के सिपाही के जो रचनाकार हैं वो हैं अमृत राय, ऑप्शन दूसरा हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हज़ार प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इनमें से हज़ार प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? विचार और वितर्क, बिल्लेसुर बकरिया, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है हज़ार प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो है विचार और वितर्क, ऑप्शन पहला सही ऑप्शन होगा। अगला है, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक इनमें से कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, रोजी सुंदर रेड्डी या फिर डॉक्टर हज़ार प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से जो लेखक हैं डिप्टी कलेक्टर के वो हैं अमरकांत, ऑप्शन दूसरा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 100 अनाज एक सुजान के लेखक हैं। 100 अनाज एक सुजान के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट। तो इनमें से जो लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन चौथा सही ऑप्शन होगा। अगला है, भारत की एकता के लेखक हैं। भारत की एकता के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रोजी सुंदर रेड्डी। तो इनमें से जो भारत की एकता के लेखक हैं वो हैं हमारा सही ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन दूसरा सही ऑप्शन होगा। अगला है, निम्नलिखित में से हज़ार प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इनमें से हज़ार प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? देखिए एक बात आप लोग को बता दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हज़ार प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों लोगों का जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी कृतियां हैं, निबंध है, कहानी है, नाटक है, कुछ भी है, सबको आप याद कर लीजिएगा। इसमें से आपके 5 नंबर फिक्स हैं और जो भी युग है किस कब से कब तक समय सीमा चला ये इसको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। इसमें से आपके 5 से 6 नंबर फिक्स हैं, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, देखिए हज़ार प्रसाद द्विवेदी की रचना कल्पवृक्ष, पूर्वादय, कल्पलता और अंत में। ठीक है, तो इनमें से जो हज़ार प्रसाद द्विवेदी की रचना है वो है कल्पलता, ऑप्शन तीसरा सही ऑप्शन होगा। अगला है, निम्न में से कन्हैयालाल मिश्र, निम्न में से कन्हैयालाल मिश्र की रचना है, इनमें से कन्हैयालाल मिश्र की रचना कौन सी है? उरु ज्योति, अग्नि की उड़ान, महके आंगन चौके द्वार, मेरे विचार। तो इनमें से प्रभाकर की जो रचना है
वो है महके आंगन चौके द्वार, ऑप्शन तीसरा सही ऑप्शन होगा। अगला है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी। तो इनमें से जो हिंदी प्रदीप के संपादक थे वो थे बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन दूसरा सही ऑप्शन होगा। अगला है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं बताइए? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग। तो इनमें से सरदार पूर्ण सिंह जो है कि द्विवेदी युग के लेखक हैं, ऑप्शन दूसरा हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला है आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है इनमें से? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सदाशिव लाल, विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से जो आवारा मसीहा के लेखक हैं वो है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन तीसरा हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला है मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल के उपन्यास के ये जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद। तो इनमें से जो उपन्यास है वो है फणीश्वर नाथ रेणु की, ऑप्शन तीसरा सही ऑप्शन होगा। अगला है ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, उदय शंकर भट्ट। तो इनमें से जो संपादक हैं ब्राह्मण पत्र के वो हैं प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन दूसरा सही ऑप्शन होगा। अगला है शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, रायकृष्ण दास। तो इनमें से जो लेखक हैं इस निबंध के वो है संपूर्णानंद, ऑप्शन दूसरा सही ऑप्शन होगा। अगला है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। इस पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से कवि वचन सुधा पत्रिका के जो संपादक हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन पहला हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? रानी केतकी की कहानी के जो लेखक राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां। तो इनमें से जो लेखक हैं वो है इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन चौथा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन हैं? गोस्वामी विट्ठलनाथ, लल्लू लाल, गोकुलनाथ या फिर नाभादास। तो इनमें से जो रचनाकार है वो है गोस्वामी विट्ठलनाथ, ऑप्शन पहला सही ऑप्शन होगा। अगला है प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण दास, सदाशिव लाल, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल। तो इनमें से जो प्रेम सागर के रचनाकार हैं वो हैं लल्लू लाल, ऑप्शन चौथा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा को, कामायनी को, प्रिय प्रवास को, रामचरितमानस को। तो इनमें से जो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है वो है चंद छंद वर्णन की महिमा, ऑप्शन पहला सही ऑप्शन होगा।
अगला और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है काशी नागरी प्रचारणी। ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु। तो इनमें से जो संस्थापक हैं वो है श्याम सुंदर दास। ऑप्शन तीसरा हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं हमने 20-20 क्वेश्चन करके डाल दिए हैं। आप सारे क्वेश्चन को अगर पढ़ लेते हैं तो आपके बहुविकल्पीय में एक भी नंबर जो है कि माइनस नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।